आज एक नए टॉपिक के साथ वापस से हम आते हैं। कल हमने एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ चेक इन द वीडियो और पूरा वीडियो देखें, ठीक है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास दो सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर फर्म को क्या प्रोवाइड करवाता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फिर इसके बदले में फर्म हाउस होल्ड सेक्टर को क्या देती है? फैक्टर ऑफ पेमेंट्स। फिर हाउस होल्ड सेक्टर ने जो पैसा कमाया उसको क्या करता है? खर्च करता है किसके ऊपर? फर्म के ऊपर, बाय द यूज ऑफ कंजप्शन। एंड फर्म बदले में क्या देती है? गुड्स एंड सर्विसेज। सर्कुलर फ्लो पढ़ा था बच्चों। तो फ्लो भी कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके। एक तो क्या होता है रियल फ्लो और एक क्या होता है मनी फ्लो। इसी चार्ट से हम समझेंगे कि रियल फ्लो और मनी फ्लो में डिफरेंस क्या है। रियल फ्लो मतलब ऐसा फ्लो जिसमें किसका फ्लो रहा हो? गुड्स एंड सर्विसेज का। जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो करेगी वन सेक्टर टू डिफरेंट सेक्टर, उसे क्या बोला गया? रियल फ्लो। वैसे ही मनी फ्लो में क्या बोला गया? जिसमें मनी का फ्लो होगा। ऊपर वाले चार्ट में आओ, मेरे को बताओ हाउस होल्ड सेक्टर ने फंड को क्या दिया? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज है या मनी है? मैम गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये क्या हो गया? रियल फ्लो। फिर उसके बाद फर्म ने क्या दिया था हाउस होल्ड सेक्टर को? फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट किसमें दिया था? पैसों में, इसलिए इसको क्या बोला गया? मनी फ्लो। फिर उसके बाद हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या करा था? खर्चा करा था किसकी? इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन। पैसे में खर्चा करा होगा तो इसे भी क्या बोला गया? मनी फ्लो। और जब